हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ हल्द्वानी। और हल्द्वानी के इस वक्त की बात करूँ तो मैं हल्द्वानी के ऊंचा पुल में हूँ इस वक्त। और मेरे पीछे के साइड में हाईवे है, बिल्कुल रोड है पीछे के साइड में, इस तरीके से आगे की तरफ रोड है। और बिल्कुल मैं इस साइड में आया हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे है आम के बगीचे, लेकिन यहाँ पे डबल फार्मिंग किया जा रहा है कहूँ तो। इस तरीके से देख सकते हैं नीचे की तरफ ये गेहूँ के खेत है और गेहूँ के बाली भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है, बिल्कुल एकदम। और क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही गेहूँ पक जाते हैं और काफ़ी बढ़िया गेहूं की खेती भी करते हैं, प्लस इसमें आम के ये बाग है और पीछे बड़े बड़े घर है और इधर के साइड में हाईवे है। और इस वक्त मैं ऊंचा पुल के लोकेशन में हूँ, लेकिन इस समय जो फलों की फल काफ़ी ज़्यादा जो भी फलों के जैसा आड़ू हो गया या प्लम हो गया या फिर कहूँ तो आम, जो प्लेन साइड में आम की खेती, आम के जो बाग होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े बाग होते हैं, तो उसमें क्योंकि फूल वगैरह आ चुके हैं। जब ये गेहूँ बिल्कुल पकने के कगार पे होगा या पक जाएगा तब इसके आम भी इसमें काफ़ी बड़े बड़े तब तक हो जाते हैं। और उसके बाद जब मई जून का समय होता है और उस समय काफ़ी बड़े बड़े आम हो जाते हैं। एंड जून में आम भी आ जाता है मार्केट में, क्योंकि कोल्ड स्टोर वाले जो मैंगो आम हैं वो तो आ ही रहे हैं अभी भी मार्केट में। कहीं पे भी आप हल्द्वानी में चले जाओ तो आपको हर समय ही मिलेगा लगभग। लेकिन जो कोलकाता की बात करूँ, पश्चिम बंगाल के तरफ, क्योंकि वहाँ पे इस वक्त आम काफ़ी बड़े हो चुके हैं और स्टार्टिंग में आम बहा के ही पकना स्टार्ट होता है। और उसके बाद इधर की तरफ की बात करूँ उत्तर भारत में, तो हल्द्वानी में इस वक्त हूँ और उत्तराखंड में हूँ। और आम के फूल देख सकते हैं मेरे बैक साइड में, ये आम के पेड़ है और फूल इतना खूबसूरत लगा हुआ है ना। जितने भी पेड़ है इधर की तरफ कहूँ या इस साइड की बात करूँ तो बड़े बड़े पेड़ है, लेकिन आम के फूल काफ़ी सुंदर आ चुके हैं। और इसमें बस यूँ ही अभी कुछ ही दिनों में छोटे छोटे आम लगने भी स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था फूल। और वही देख के याद आता है कि पश्चिम बंगाल में भी एक बार हम काफ़ी पहले एक बार काम के पर्पज़ से गए हुए थे, लेकिन वो जाना नहीं हुआ, बस गए और आए। एक ही नाइट हमने वहाँ पे लगाया और काम के पर्पज़ से। तो वहाँ पे जब हम मार्केट में गए थे, अप्रैल के समय की बात था, ये तो मार्च का महीना है, पर अप्रैल में हम गए थे। जब हम वहाँ के एक मार्केट में गए हुए थे तो वहाँ पे हमें काफ़ी बड़े बड़े मैंगो देखने को मिले थे, लेकिन वहाँ उस टाइम उसके अचार, जैसे अचार में जो आम यूज़ करते हैं उस टाइप तक के हो रखे थे उस समय, वहाँ तक ही तैयार हो चुका था। और जब हम रोड से आ रहे थे तो हमें काफ़ी आम के बड़े बड़े देखने को मिल रहा था कि वहाँ से बाहर के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलता है जब बाहर की तरफ निकलते हैं। तो आज ही आम के ये इतना सुंदर फूल लगा हुआ है, ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और नीचे की तरफ ये देखिए गेहूं की खेती, नीचे गेहूं बो दिया है और इधर आम के बाग है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आम के फूल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा, और इस तरीके से लाइन से लगा रखा है पेड़ को और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। और आगे की तरफ भी बहुत सारे और भी पेड़ है, इधर की तरफ भी है, इधर की तरफ दिखाऊँ तो इस तरफ भी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इस वाले इधर जो पेड़ है ना, इसमें थोड़ा सा आम के जो फूल है थोड़ा सा कम आया हुआ है बीच वाले प्लांट्स में, हाँ बीच वाले पेड़ में। और इधर के साइड में इस तरफ की बात करूँ ना तो इसमें देखो कितने सारे, बहुत सारे आम लगे हुए हैं, बिल्कुल काफ़ी सारे, मतलब आम के फूल आ चुके हैं। और 15-20 दिन के अंदर इसमें छोटे छोटे आम लगने स्टार्ट भी हो जाएंगे। और ये गेहूँ की खेती तो इतना सुंदर है यहाँ पे। और सीधा अब चलता हूँ मैं हाईवे की तरफ, लेकिन यहाँ पे देखिए इतना सुंदर आम की जो, और इसमें आम की अगर मैं कहूँ ना तो इसमें जब आप कभी भी आम की खेती करते हैं तो नीचे जब फसलें ना रहे तो उसके नीचे ना बहुत खुदाई वगैरह करना पड़ता है, इसमें खाद वगैरह देना पड़ता है जब इसके आम का सीज़न ख़त्म हो जाता है, कि नेक्स्ट ईयर जब आम लगे, आम के फूल ज़्यादा है, उसके लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर वाले केमिकल्स भी आते हैं, वो भी डाला जाता है। एंड क्लोरो वगैरह डालते हैं कि नीचे से दीमक वगैरह ना लगे। और चूना जो होती है, चूने को भी डालते हैं। और DAP जो डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसको भी डाला जाता है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी मात्रा में मतलब पेड़ लगा रखते हैं तो ट्रैक्टर, जो छोटी वाली ट्रैक्टर होता है, तो उससे जुताई भी करते हैं, जिससे कि नीचे जो जड़ों को आराम से पानी नीचे तक पहुँच सके। और उसके बाद पूरे खेत में डाई अमोनियम फॉस्फेट का छिड़काव भी करते हैं, यूज़ करते हैं। और नीचे उसके चारों साइड में गोल करके, पेड़ के चारों तरफ गोल कर देते हैं, उसमें पानी डाला जाता है। पानी डालने के बाद उसमें कुछ केमिकल भी पड़ता है, और जिसमें कि ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ तो उसमें DAP भी डालते हैं, प्लस उसमें क्लोरो भी डाल देते हैं। और भी एक केमिकल आता है जिससे कि इसके जो ये फूल है ना, ये फूल वगैरह झड़ते नहीं हैं। तो एग्रीकल्चर के जो शॉप होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे
केमिकल होते हैं कि जो आपके नीचे से जड़ों के द्वारा केमिकल को अवशोषण करके ऊपर तक पहुंचाते हैं, जिससे इसके फूल नीचे की तरफ फिर झड़ते नहीं हैं। क्योंकि आम तो आ जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वो नीचे की तरफ फिर गिरने लग जाते हैं। तो फूलों को रोकने के लिए बहुत सारे जो कि फूलों से रिलेटेड दवाइयाँ आता है, तो उसको डालना फूल आने से पहले नीचे गोल करके उसके लगभग 2 मीटर की रेंज में उसकी गुलाई को ले लेते हैं और उसमें पानी भर के रखते हैं। फिर उस केमिकल को उसमें डाला जाता है। बहुत सारे केमिकल्स हैं, क्योंकि 1-2 केमिकल्स नहीं है, हर कोई अलग अलग केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो अपने मतलब बजट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। वैसे तो काफ़ी महंगा आता है फूलों से रिलेटेड जो दवाइयाँ होती है। तो इस तरीके से बहुत खूबसूरत लगा ये देख के। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये उत्तराखंड में तो आम की खेती प्लेन साइड में जो तराई का एरिया है वहाँ पे होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो आम के बहुत बड़े बड़े बाग देखने को मिलते हैं और काफ़ी बड़े बड़े अलग अलग वैराइटीज़ की वहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ के आम की खेती करते हैं, जिसे कहते हैं दशहरी मैंग आम एंड लंगड़ा। बहुत से सारे नाम है, मेरे को भी उतना नाम नहीं पता है। पर आप कभी भी जाते हैं संभल के क्षेत्र में, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है हल्द्वानी से संभल का एरिया, मुरादाबाद, रामपुर, मुरादाबाद को क्रॉस करके जब संभल की तरफ जाएंगे ना, तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे ऐसे खेती आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे स्ट्रॉबेरी तक की खेती किया जा रहा है, जो संभल से हल्द्वानी के मार्केट में आ रहा है स्ट्रॉबेरी। मेरे को भी नहीं पता था कि संभल से ये सारे स्ट्रॉबेरी आए हैं। अभी मैंने एक वीडियोस भी देखा तो वहाँ पे संभल से आए हुए थे, लेकिन मैं एक बार संभल से जा रहा था तो मैंने स्ट्रॉबेरी के खेत देखे वहाँ पे, और बड़े बड़े वहाँ पे कोल्ड स्टोर भी है, क्योंकि आलू की खेती, बादाम एंड कहूँ तो वहाँ पे आम के जो बाग है ना, तो बड़े बड़े फार्मर्स है वहाँ पे, और बड़े बड़े बाग यूपी में देखने को मिलता है। और उत्तर प्रदेश का एक जो कि बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे क्योंकि आम की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और लखनऊ के पास है, बिल्कुल एकदम लखनऊ से 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस में है मलिहाबाद, जो कि आम मैंगो ऑफ किंग वहाँ के एक आदमी को कहा जाता है। उनको उनके बहुत बड़े बड़े बाग देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कभी भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो लखनऊ जाते वक्त मिलता है मलिहाबाद। वो जगह काफ़ी फेमस है क्योंकि वहाँ पे आम की खेती बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ के जो मैंगो है ना, इंडिया नहीं, जबकि ऐसा ऐसा कंट्री है इंडिया में तो लगभग काफ़ी सारे फ्रूट्स होते ही है, लेकिन ऐसे भी फ्रूट्स है जो आम अदर कंट्रीज़ में नहीं होता है। तो हमारे लिए तो ये आम कुछ नहीं है आम की खेती, लेकिन जहाँ पे नहीं होता है आम की खेती, वहाँ पूछो कि उनको वहाँ पे कितना महंगा बिकता होगा। तो इंडिया से, हमारे यहाँ से मलिहाबाद से अगर कहूँ तो उत्तर प्रदेश से मलिहाबाद के वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे मैंगो ऑफ किंग भी है, वहाँ के एक इंसान को कहा जाता है, और जिनको राष्ट्रपति से सम्मानित भी किया गया है, और इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से उनको सम्मानित किया गया है। और ये आम ना यहाँ से फिर एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर के विदेशी कंट्री में, और यहाँ से फिर जाता है, फिर शिप कार्गो के द्वारा फिर बाहर चला जाता है। तो इंडिया के आम की भी बहुत मतलब खासियत है, इसीलिए इसमें जो छिड़काव वगैरह होता है, केमिकल का यूज़ जब होता है तो काफ़ी ध्यानपूर्वक किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स बैन होते हैं जिनको यूज़ नहीं करना चाहिए फलों में। काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी आता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो आम बिक नहीं पाता है। इसीलिए किसान भी अब समझदार हो चुके हैं, और ऐसे एग्रीकल्चर के शॉप में जाए जिनको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, तो वहाँ से केमिकल को परचेस किया करें, और रजिस्टर्ड भी हो, प्लस उनको पता हो कि ऐसे नहीं है कि यूज़ कर दिया हमने। क्योंकि फिर वो आम जब टेस्टिंग के लिए जाता है, जब बाहर जाता है, किसी भी कंट्री में जाता है, तो वो चेक होता है, फिर वो पास नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ऐसे दवाइयों का छिड़काव करें जो एक रजिस्टर्ड भारत सरकार का मतलब रजिस्टर्ड शॉप हो केमिस्ट का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पेस्टिसाइड की शॉप हो, तो वहाँ से उस टाइप के केमिकल्स को लिया जाए परामर्श करके। उसके बाद फिर आम की जो बाग है, फिर उसमें इस दवाइयों का छिड़काव किया जाए, अन्यथा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते समय। तो एक्सपोर्ट जब करेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है अगर आप उसको चेक करके यूज़ करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा ये आम के इस तरीके के पेड़ को देख के, इतना सुंदर फूल लगा हुआ है देख के बहुत सारी चीज़ें याद आया। पश्चिम बंगाल के वो दिन अप्रैल का दिन था, तो उस टाइम काफ़ी बड़े बड़े आम हमें मार्केट में देखने को मिले थे। और उस समय हमारे इस हल्द्वानी या उत्तर प्रदेश की साइड की बात करूँ तो उस टाइम यहाँ पे आम के बिल्कुल एकदम छोटे छोटे आम फूलों से आ ही रहे थे, लेकिन वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हो चुके थे। जब यहाँ पे आम बिल्कुल तैयार हो जाता है तो उस टाइम पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो उस साइड में, या फिर बिहार की बात करूँ, लगभग बिहार के निचले एरिया की बात करूँ, जैसे कि अगर साउथ बिहार साइड की बात करूँ पश्चिम बंगाल के तरफ की, तो झारखंड बॉर्डर से जो टच होता है, तो उस टाइम वहाँ पे भी आम नहीं रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। तो आम की खेती के साथ बहुत सारे और भी खेती कर सकते हैं, और इसमें मेनली है कि पेस्टिसाइड का यूज़ बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए, अन्यथा काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।